नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हो आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का नज़ारा, ये सुबह 8 बजे का नज़ारा है, जो कि बहुत ही ख़राब, यानी वैसे तो बहुत ही औसम हो रही है, लेकिन वैसे बहुत ही ख़राब है। क्योंकि सर्दी का सीज़न में अगर लगातार बारिश होती रहे ना, तो दिमाग और दिल दोनों ही ख़राब हो जाती है। और वही हो रही है मेरी यहाँ पर। ये बादल आप देख पा रहे होंगे, आसमान बिल्कुल घने बादल छाई हुई है। और लगातार आज 10-12 दिन हो गए यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो रही है। सुबह-सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है। आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे पेड़ कितना ज़्यादा हिल रही है, और देख सकते हैं बारिश की छाँटें कितनी बूँदें गिर रहे हैं। यानी आज भी मतलब मौसम ऐसा बना हुआ है कि बरसात तो हो ही रही है, पता नहीं सारे दिन में रुकेगी कि नहीं। सुबह का तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पत्ते-वत्ते हिल रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। और बच्चे यहाँ पे टोपे, स्वेटर सब कुछ पहन के खड़े हैं, और पैरों में मोजा, इनर वगैरह सब कुछ पहन रखा है। तो बरसात होने की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा ठंड भी पड़ेगी, और जो बच्चों की तबीयत अभी सही भी नहीं हुआ था पूरी तरीके से, तो ये वापस से थोड़ा मतलब हो जाएंगे, नरम हो जाएगी इनकी तबीयत। छोटू, अंदर आओ, बाहर बरसात हो रही है ना, आ जाओ। हवा चल रही है, सुनो, अंदर चलो, चलो। तो दोस्तों, बच्चों को अंदर ले जाने के बाद में एक बार फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में, और बरसात में कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या खाना बनाया और क्या नहीं बनाया। और फिर मेरे घर पे हो ना, जो सरसों का तेल थे, वो भी ख़त्म हो गया था कल रात को ही, और ला नहीं पाए थे कि उसके पापा लेट आए थे। और ऊपर से जो दूसरा ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वो भी ख़त्म हो गया था, वो मूंगफली का बोलते हैं ना, वो भी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे मैंने एक साइड चाय पत्ती और चीनी डालकर दूध में चढ़ा दिया है, क्यों थोड़ा सुबह-सुबह के टाइम है तो थोड़ा चाय पी लूँगी ना, सर्दी का मौसम है, अच्छा लगेगा। तो जी, चाय चढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ अब बच्चों के लिए खिचड़ी चढ़ा दूँगी। जैसे आपको पता है मॉर्निंग में मैं बच्चों के लिए जल्दी बना लेती हूँ। तो और फिर वो अभी सॉलिड लेता है, तो सॉलिड के लिए तो बच्चों के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। क्योंकि दूध वगैरह लेता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, दूध तो गर्म करके दे दो, लेकिन सॉलिड में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जल्दी बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों की खिचड़ी में आज कद्दू ही डालूँगी, क्योंकि कद्दू ही मिला है। और मैंने आपको बताया ना कि तेल ख़त्म हो गया है, तो ये क्या हाथों की बनाया हुआ घी है, घर में फ्रेश बनाई थी मैंने मलाई से, तो ये वो घी डाल दी, तो घी से आज इनकी खिचड़ी में चौकन लगाने वाली हूँ, तेल नहीं होने की वजह से। और अभी जैसे आपको मैंने दिखाया मौसम की हालत, तो इस मौसम में बच्चों को बाहर भी नहीं लेके जा सकते, और इतने छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाथरूम में क्या है, पानी का टब भरी हुई है। और ऐसे में अगर बच्चे छोड़ के चली गई और वो बाथरूम में चले गए ना, तो मेरा तो जी घबराता है। मैं तो नहीं जा रही बाहर। और यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि खिचड़ी की पूरी तरह से तैयारी कर लिए है, और छौंकन वगैरह लगा दिए है घी और जीरा डालकर। बस अभी पानी डालना बाकी है। और यहाँ पे दोनों बच्चे बरसात की वजह से किचन में बैठी हुई है, और मेरा किचन तो आप सब देख चुके हो कि कितने छोटे हैं। इस वजह से बच्चे गेट पे बैठ गए, तो आने जाने की बिल्कुल ही जगह नहीं है। तो आज की जो है खाना उनके लिए, तो घी से मैंने छौंक लगा दिया, और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है। और कद्दू के अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। वैसे कद्दू मैंने कल भी डाला था, मेरी इच्छा तो नहीं थी आज कद्दू डालने की, लेकिन कुछ और सब्जी भी नहीं था, और ऐसी मौसम में कह भी नहीं सकती कि आते टाइम कुछ लेके आना या फिर। तो फाइनली मेरा कद्दू भी कट कर कंप्लीट हो गई है। और ये जो कचरा है ना, बार बार बाहर भी नहीं लेके जा पा रही थी, क्योंकि बरसात आ रही है। और फाइनली मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है इधर, तो चाय छान लिया मैंने। तो दोस्तों, चाय छानने के बाद में मैंने यहाँ पे रसोई में क्या है, साफ़ सफाई की सोच रही हूँ आज। बहुत दिन हो गए सामानों को ऐसे रखी हुई थी, तो सोच रही हूँ आज साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ, कि बरसात के मौसम में थोड़ा बहुत काम जो है अंदर ही अंदर हो जाएगा। तो साफ सफाई करने के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे मैं पाटे पे चढ़ के अगर ऊपर चढ़ूँगी ना, और ये स्लैब पर, पट्टी पर, जहाँ मैं चूल्हे वगैरह रख रखी हूँ, अभी आपको मेरी सरी सर दिख रहा होगा। बच्चे क्या करते हैं, पाटा खुसका लेता है, यानी जो पाटा है ना उसको ले जाते हैं और खेलने में ले जाते हैं, और मैं यहाँ रह जाती हूँ ऊपर। तो जी, आज ये जो दोनों टाँट है ना, इसका सफाई फाइनली पूरी तरह से कर ही दूँगी, क्योंकि इनके वजह से है ना, और डब्बा-डब्बी भी नहीं रख पा रही हूँ। तो ये एक बार अच्छी तरह सफाई हो जाएगी ना,
तो ऊपर फिर डब्बे जब टाइम मिल जाएगा सामान वगैरह वो अच्छे से शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल क्या है, ये जगह पहुँचना ज़रूरी है। तो मैं चढ़ तो गई, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बच्चे जो है खींच लेता है पाटा वगैरह, तो पाटा ले गए। और यहाँ पे झाड़ू मैंने सोनू से मंगा लिया, तो उसने झाड़ू पकड़ा दिया फाइनली। मुझे लगा नहीं था कि बच्चे कोई काम के लिए बोलो ना काम के टाइम पे तो वो देते नहीं है, कोई भी सामान मांगो तो उसने दे दिया। और पानी और पोछा मैं पहले लेके चढ़ गई थी, ताकि मैं वहाँ पर पानी का गमला वमला रखूँ, क्योंकि बच्चा है तो पानी तो दे नहीं पाएगा। तो इसलिए पानी के गमला और कपड़ा मैंने साथ ही ले लिया चढ़ते वक्त ही। बस झाड़ू ली थी लेकिन बच्चे लेके चले गए थे। अब वापस से मांगने पर दे तो दिया। और जैसे मैं ऊपर मकड़ी के जाला वगैरह झाड़ रही थी ना, तो बच्चे नीचे खड़े थे, उनको बार बार कह रहे थे जाओ यहाँ से, पर वो नहीं जा रहे थे। बच्चे हैं, अब जब तक मैं रसोई में रहूँगी तो वो लोग तब तक यही रहेंगे। बहुत बार बोल रही हूँ लेकिन नहीं सुनता है, तो फिर मैंने इधर उनके कूड़ा वगैरह निकाल रही हूँ। उधर से निकल देती लेकिन फिर मुझे यहाँ से निकालना पड़ा, लेकिन बच्चे नीचे फिर भी खड़े हैं। तो देख लीजिए फाइनली इसका झाड़ू तो हो गई है कंप्लीट। तो अब कपड़े को, जैसे मैंने बताया ना आपको, गमले में मैं कपड़े लेकर चढ़ गई थी, तो यहाँ अच्छे से मतलब पोछा लगा दे रही हूँ, ताकि ये सूख जाएगा ना तो आसानी से रख दूँगी जब टाइम मिलेगा तब, बक्सा वगैरह, सॉरी डब्बे वगैरह। तो एकदम से तो मैं नहीं रख पाती, कोई बच्चा छोटा है जैसे आपको पता है, और फिर घर का भी काम है, तो इतना सारा काम एक साथ नहीं हो पाएगा बच्चे लेकर। और उनका भी मतलब सुबह का जो नाश्ता बनाई है, खिलाई नहीं है। तो मैंने फाइनली कर ही दिया है साफ़ सफाई। हम अगर घर के कोई छोटे से छोटे भी काम करने लग जाते ना, तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि अकेले हो तो इंसान कर भी ले। और फिर और दिन तो क्या है, बच्चे बालकनी में खेलते रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज बरसात की वजह से ना बच्चे बालकनी में भी नहीं जा पा रहे, और वही बैठे फ्रिज के वहाँ पे बार बार आवाज़ दे रहे हैं, कभी क्या बोल रहा है कभी क्या बोल रहा है। तो दोस्तों फाइनली मेरी ऊपर का जो टांट है इसकी तो सफाई हो गई है। और नीचे वाले का ये सोच रही हूँ सामान पट्टी पर रखूँ, यानी नीचे वाली स्लैब पर जहाँ चूल्हा है वहाँ रखूँ, या फिर ऊपर रखने के बाद ही साफ़ करूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए। तो इसमें से जो मोटा मोटा सामान है वो तो ऊपर रख रही हूँ, और बाकी का जो सामान है वो नीचे रखने के बाद ही करूँगी, क्योंकि सारे सामान अगर ऊपर रखूँगी तो मुझे दोबारा से इनको नीचे करना पड़ेगा। तो ये सूखा सामान है जो कि मतलब कम भी इस्तेमाल में आते हैं। और यहाँ पे नारियल ऐसा है, कुछ नारियल तो मतलब सही है, और कुछ नारियल ऐसा है जिनको फेंकना है। जिस नारियल में से मैंने पानी निकल कर बच्चों को दिए, वो नारियल तो मैंने हाथों हाथ फेंक दिया था। जो नारियल पानी निकलने के बाद रह जाते ना, उसे मैंने फेंक दिया था। और जो उसके पापा ने पानी निकाला है नारियल में से, उन्होंने पानी निकाल के बच्चों को पिला दिया है, और बाकी जो नारियल बचता है उसे भी रख दिया है संभाल के, क्या पता वो क्या करेंगे उनका। तो उनमें से सारे नारियलों में से, यानी 4-5 जो भी नारियल है उनमें से 1-2 नारियल ही सही है, बाकी नारियल फेंकनी पड़ेगी। पानी तो निकाल कर पी लिया है, बाकी नारियल को ऐसे रख दिया था। और यहाँ पे मुझे छोटे मोटे सामान बहुत सारे मिल रहे हैं, तो उनको सबको ऊपर रख दिया है। अब नीचे का भी वैसे करूँगी जैसे ऊपर का किया था। पहले तो झाड़ू लगा लूँगी। और मुझे है ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन क्या करें, हर काम तो किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते ना, और कौन करेंगे रोज़ रोज़ का ये काम। खास करके तब जब है ना खुद की शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा कचरा निकला है। कचरा तो क्या है, ये खाली डब्बे वगैरह है ना, आदमी जैसे कोई भी सामान ले लेता है, लेकिन डब्बे वगैरह कचरा वगैरह ऊपर ही भर दिया था। तो मैंने उनको तो नीचे फेंक दिया, और जो भी दवाई वगैरह यूज़ में नहीं आ रहा था उनको भी फेंक दिया। और फाइनली पूरे पट्टी जो है डब्बे वगैरह हट चुके हैं, और अब झाड़ू लगा रही हूँ, और वैसे ही इधर ही रख रही हूँ जैसे मैंने ऊपर वाले का किया था, क्योंकि बच्चे अभी भी नीचे बैठे हैं। तो जी फाइनली इसका तो थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि ये छोटा पट्टी भी है और नीचे होने की वजह से इसमें इतना गंदगी भी नहीं है। ऊपर वाले में क्या, ऊपर से भी गंदगी गिरा था, और दूसरी बात उसमें थोड़ा ज़्यादा ही मिट्टी था, कि ऊपर वैसे ही धूल मिट्टी भी उड़ते ना, विंडो वगैरह से आती रहती, तो इस वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले में इतना मिट्टी नहीं था, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो पानी से एक बार गीला कर रही हूँ, उसके बाद में पोंछ लूँगी तो जल्दी हो जाएगा। ये बिल्कुल कीचड़ टाइप का हो गई है। तो जी मेरे को ये सब करने में कम से कम 2-3 घंटा तो वैसे लग गई है।
तो दोस्तों फाइनली मेरा इस वाले पट्टी का जो है पोंछने का काम वो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये भी जो डब्बे वगैरह मैंने ऊपर रखे, डब्बे और दलिया वगैरह जो भी उसमें निकला था, उनको वापस से नीचे रख दूँगी, क्योंकि इतना ऊपर मैं हर बार नहीं चढ़ पाऊँगी और ये मेरे हाथ नहीं आते हैं, पाटा लेने से भी नहीं आएगा। और फिलहाल मैं गैस पट्टी जो होती है ना उसके ऊपर खड़ी हूँ, तो इन सारे डब्बों को नीचे रख दूँगी और उस पट्टी को वैसे ही रख दूँगी। और मेरा जो काम है तो आज के लिए इतना ही करूँगी। तो दोस्तों वो सारे डब्बे भी मैंने फाइनली नीचे रख दिया है और इनमें से कुछ सामान जो है अलग-अलग करनी पड़ेगी। ये रसोई का सारा सामान नहीं है। रसोई का बस ये मसाला वगैरह जो भी है ना यही सब है, और बाकी जो है ये टीवी ट्यूनर रखा हुआ है, तो वो कोई काम नहीं है, वो किसी जगह रखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।